प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जीवन दिया है, हमें अपने लहू से खरीदा है। हम उसके हैं और हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हमारा जीवन उसे महिमा दे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि बाइबल संदेश को सुने। मेरी आशा और मेरी प्रार्थना यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करे और हम परमेश्वर से और ज़्यादा प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि उसकी आशीष हमारे जीवन पर निरंतर होती रहे। आज के मनन के लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 6 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को आग्रह करता है कि वो उनके लिए, उसके लिए और उसके साथियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन शीघ्रता से फैले और लोग उद्धार पा सके और परमेश्वर उन्हें टेढ़े लोगों से या दुष्ट लोगों से बचाए रखे। आज हम 6 आयत से आगे पढ़ेंगे और इस 6 आयत से लेकर के अंतिम आयत तक में पौलुस विशेष करके गलातियों के थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को समझाता है कि उनके लिए कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है, मेहनती होना कितना महत्वपूर्ण है, और ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो काम में लगे रहें। और उसके साथ साथ वो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहता है जो पौलुस के लिखी गई पत्री का पालन नहीं करते, मेहनत नहीं करते, काम नहीं करना चाहते, आलसी होकर जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों से पौलुस दूर रहने को कहता। उसका एक मुख्य कारण यह भी था क्योंकि उस कलीसिया के अंदर कुछ झूठी शिक्षा ये फैलाई जा रही थी कि प्रभु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, जो काम है उसे छोड़ दीजिए, कोई योजना मत बनाइए और बस बैठ करके इंतजार करिए। और इस प्रकार की झूठी शिक्षा फैलाने की वजह से लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, आलसी बन गए थे और वो अपना नुकसान कर रहे थे। और उससे बढ़कर जब एक व्यक्ति आलसी बन जाता है, काम नहीं करता है, तो वो हमेशा दूसरों के लिए बोझ होता है और उसके साथ साथ वो अपना मन, अपना ध्यान गलत बातों की तरफ, शैतान की बातों की तरफ लगाता है और वो पाप में जीवन बिताना शुरू करता है। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखता है कि जब हम तुम्हारे बीच में थे तो हमारा जीवन कैसा था, कैसे हमने काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया और अपने लिए हमने खुद इंतजाम किया। हम तुम पर बोझ नहीं बने, तो हम तुम्हारे लिए आदर्श हैं। उसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी पर बोझ ना बने, बल्कि हर व्यक्ति मेहनत करे और काम करे। तो बहुत अच्छी शिक्षा है। इसीलिए मसीहत में आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई भीख मांग रहा हो कटोरी लेकर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पर आप कभी भी नहीं देखेंगे भीख मांगते हुए। हर व्यक्ति को मेहनत करने के लिए कहा गया है। इसीलिए मसीहत में आप किसी सन्यासी नहीं देखेंगे या किसी साधु को नहीं देखेंगे कि अलग से कोई कपड़ा पहन लिया हो और चल पड़े हो कटोरा लेकर मांगने के लिए। ये मसीहत नहीं है। आइए आज हम पढ़ेंगे, अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 6 आयत में पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। पौलुस एक तरीके से आज्ञा देता है, उसको आज्ञा देने का अधिकार है और पौलुस मसीह में अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम किस रीति से तुम्हारी सी क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि
हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। अब पौलुस यहाँ पर बताता है कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए, विशेष करके उन लोगों से जो इस वचन के अनुसार नहीं चलता, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, निरंतर पाप में जीवन जीता है, उससे अलग रहने के लिए कहा गया है। परंतु उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमें उसको अपना शत्रु भी नहीं समझना, उसके लिए प्रार्थना करना है। और उससे अलग रहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये उसके लिए सजा है कि जब प्रभु के लोग या मसीह भाई बहन उससे अलग होंगे, वो अकेलापन महसूस करे और लौटकर प्रभु की तरफ आ सके, पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके और प्रभु के संगति में फिर से आ सके। यहाँ पर जिस तरह पौलुस मसीह के प्रेरित के पूर्ण अधिकार के साथ यहाँ पर लिखता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:14 में भी उसने इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरीके लोगों से अलग रहना चाहिए। वे पौलुस के द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते थे। ऐसे लोगों से पौलुस अलग रहने के लिए कहता है। वे प्रभु के तुरंत या शीघ्र ही आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। अब वे अपनी जीविका भी अर्जित नहीं कर रहे थे, वे आलसी हो गए थे और वे उन लोगों से मदद मांग रहे थे जो निरंतर परिश्रम से काम कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर पौलुस के द्वारा उसके पहले पत्र में शिक्षा प्राप्त की थी। अगर अब वे पौलुस की आज्ञा मानने से इनकार करते हैं तो उन्हें कलीसिया की संगति से बाहर रखना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई संगति नहीं रखना चाहिए जो जानबूझकर निरंतर पाप में जीवन बिताते हैं, पश्चाताप करना नहीं चाहते और उनके इस पाप की वजह से दूसरे लोग भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। परंतु यहाँ ये प्रश्न भी सामने आता है कि हमें अपने आप को अपने भाई की कौन से पाप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि नए नियम के कई स्थल में हमें अपने भाई या बहन के साथ मेल मिलाप या शांति से रहने के लिए भी बताया गया, परंतु केवल कुछ स्थल में ही हमें उससे अपने आप को अलग रखने के लिए कहा गया है। ये एक कठिन सवाल है, परंतु प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करना जरूरी है। हमें अपने आप को उस विशेष भाई से अलग रखने के लिए कहा गया है जो वास्तव में दो तरीके से रखने के दो उद्देश्य हैं। हमें ऐसे लोगों से क्यों दूर रहना है, उसके दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला, उसे उस भाई को पश्चाताप करने की स्थिति तक हमें पहुंचाना है, वो पश्चाताप करे। जब हम उसे निकालते हैं तो वो पश्चाताप कर सके, संगति की कमी को महसूस कर सके। और दूसरा, कलीसिया को शुद्ध रखना। कलीसिया को शुद्ध रखने का मतलब दूसरा व्यक्ति इस बात से सबक ले कि यदि मैं भी पाप में जीवन बिताऊंगा तो मुझे भी इस भाई की तरह अलग होना पड़ेगा, कलीसिया से निकाल दिया जाएगा, ताकि दूसरे लोग इस बात से सावधान रहें और वो समझ पाएं कि पाप करने वाले भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह निश्चित करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बुद्धि की भी आवश्यकता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, विशेष करके जो पाप में जीवन जीते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ ऐसे भाइयों के साथ संगति भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमेशा आत्मिक जीवन में यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आप ऐसों से दोस्ती करिए जो आत्मिक जीवन में आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि आप उनसे सीख सकें। आगे देखिए पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। पौलुस अपने बारे में कहता है कि जब हम तुम्हारे यहाँ पर थे तो हमने भी कभी मुफ्त में रोटी नहीं खाई है, बैठे बैठे रोटी नहीं खाई, बल्कि हमने मेहनत की, परिश्रम किया है। उसी प्रकार तुम्हें भी करना चाहिए। 9 आयत में, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। पौलुस न केवल शिक्षा के द्वारा बल्कि अपने चाल चलन से भी विश्वासी लोगों के लिए एक आदर्श अपने आप को ठहराता है। हमेशा याद रखिए, विशेष करके जो लोग सेवकाई में हैं, पास्टर्स हैं, कई बार वो लोग शिक्षा तो बहुत अच्छी देते हैं, प्रचार तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन
वो अपने जीवन से दूसरों के लिए आदर्श नहीं है। ऐसे लोग चाहे कितना भी अच्छा प्रचार कर लें, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोग हमेशा आपके व्यवहार को याद रखते हैं, आपके चाल चलन को याद रखते हैं, आपके संदेश को तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसीलिए मैं खुद सावधान रहता हूँ, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे संदेश को भूल जाएं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे जीवन के चाल चलन को याद रखें और मेरा जीवन लोगों के लिए एक संदेश बन सके। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वरना कई लोग गलत जीवन चलते हैं, आचरण उनका सही नहीं है, लेकिन वो बातें बड़ी अच्छी अच्छी प्रचार करते हैं, और कई बार जो वो प्रचार करते हैं वो खुद उस पर चलते नहीं हैं। ऐसे लोगों के संदेश से कोई फायदा नहीं, किसी का जीवन नहीं बदलने वाला, बल्कि वे लोग आपको पाखंडी समझेंगे जो ऐसा जीवन चलते हैं। वो नाम के लिए बैठेंगे तो सही वचन को सुनने के लिए, लेकिन उनके जीवन में आपके वचन के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमें न केवल अपने प्रचार पर बल्कि अपने आचरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस तरह पौलुस यहाँ पर करता है। और इसी तरह आगे वो लिखता है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते। ये वे लोग हैं जो आलसी हैं, जो काम नहीं करना चाहते। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति भी ना करो, जिससे वो लज्जित हो सके। तो भी उसे बेरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। देखा, हमें उसे शत्रु नहीं समझना है, लेकिन उससे संगति भी नहीं करना है, ताकि वो लज्जित हो सके, वापस लौटकर प्रभु के पास आ सके। 18 में, अब प्रभु यीशु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु यीशु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। इस तरह पौलुस अपनी इस पत्री का अंत करता है। पौलुस हर पत्री में बड़े अद्भुत तरीके से अपना परिचय देता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, बेनेडिक्शन करता है। और ये पत्री जो आज से 2000 साल पहले करीब लिखी गई, आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भी हम इन पत्रियों से सीख सकते हैं। और जैसा कि आज हमने सीखा, हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हम मसीहियों को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद हमसे प्यार करने के लिए, हमें चुनने के लिए धन्यवाद। हम तो पाप और अपराधों में खोए हुए थे, भटके हुए थे, मरे हुए थे प्रभु, लेकिन आपने हम पर दया की, आपने हमें चुन लिया, हमें उद्धार दिया, नया जीवन दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए कि आप हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करते और न हमारे अपराधों के अनुसार हमको बदला देते हैं। आप दयावान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी है प्रभु। इसका मतलब खैर ये भी नहीं कि हम पाप में जीवन बिताएं। हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं जो अलग अलग ज़रूरत में, प्रभु जी आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर इंदिरा के लिए प्रभु जी। मान परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर आप दया करना मान परमेश्वर। प्रभु जैसा कि मेरी उनसे बातचीत हुई है प्रभु जी, वो आप पर भरोसा रखते हैं, उनका ईमान, उनका विश्वास आपके ऊपर है प्रभु जी।
उनके बेटे के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जो कि स्पोर्ट्समैन है महान परमेश्वर। और महान प्रभु, इस उम्र में जो भी उसने सपने देखे हैं, जो भी उसकी डिज़ायर्स है प्रभु जी, आप उस पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। उसके पैरों में प्रभु जो भी तकलीफ है, आप अपने हाथ को बढ़ाकर उसे चंगाई देना प्रभु। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जॉब अच्छा चल सके महान परमेश्वर, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिल सके महान परमेश्वर। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। धन्यवाद उनके प्रेम और समर्पण के लिए आपके प्रति और आपकी सेवा के प्रति प्रभु। धन्यवाद। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उनको, उनकी जो बीपी है और जो भी शुगर की समस्या है महान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, ताकि उनकी बीपी सही रह सके। मैं आंटी आशा के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ब्रदर गहरी के लिए प्रभु, सिस्टर मैगी के लिए, उन पर अनुग्रह और दया करना, उनके बच्चों पर आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, और उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैगी के लिए, और प्रभु उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी आशीष निरंतर उनके परिवार में रहे मान परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। और भी जितने जरूरतमंद लोग हैं प्रभु, जो बीमारी की दशा में प्रभु जी, अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। इस सर्दी के मौसम में प्रभु जो भी तकलीफ और परेशानी उनके साथ है, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। आंटी गीता के लिए प्रार्थना करते हैं, मदद करना और सहायता करना प्रभु जी। आंटी सरोज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति उनके साथ रहे। सिस्टर चंद्रपोल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पिछले दिनों में जो हादसा उनके साथ हुआ प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष उनके साथ रहे। उनके परिवार में प्रभु शैतान को दूर करना प्रभु जी, उनके परिवार में शांति देना प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। उनकी बेटी रीतू के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अनुग्रह करना। इस ग्रुप में मेरे जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जीपी राही के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके कलीसिया के लिए, चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके भाई रमेश राय के लिए प्रभु जी, उनको मान परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें शारीरिक तौर से पूरी तरीके से चंगाई देना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ पुलकित की वाइफ शालू के लिए मान परमेश्वर, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर रहे प्रभु। एलिस के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आप उन पर अपने हाथों को रखकर अपनी दया बरसाना प्रभु जी। तेरी आशीष उनके जीवन पर रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और कईयों को अपने बीमारी से अच्छा भी किया प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। आज के संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ आप आशीषित हुए हैं। और यदि कुछ भी संदेह या सवाल या कोई प्रार्थना का विषय है तो हमें ज़रूर इस नंबर पर लिख भेजिएगा, हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप आशीषित हुए हैं संदेश के द्वारा, तो इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ, मसीहों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि इस संदेश को आपने पहली बार सुना है, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा।
अंत में सवाल है, छठी आयत और उसके साथ साथ 14वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस किन लोगों से दूर रहने की आज्ञा देता है। प्लीज रीड वर्स 6 and verse 14 and do let us know what are those kind of people Paul is asking the believers to stay away from them. God bless you. We love you. Have a great day and take care. अपना ख्याल रखिएगा।